बुरी सदगुरुदेव हरिवाल की, बुरी दास बिहारी सरकार की। जिंदगी में क्या तो लेके आया? ईश्वर ने बहुत कुछ दिया था आपको। कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। दिया तो बहुत कुछ था। अरे जिस शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, परमात्मा ने बिना किसी हेतु के दे दिया। एक बार भगवान ने एक व्यक्ति से कहा, जाओ हम तुमको मनुष्य बना रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं प्रभु हमें नहीं बनना। भगवान ने कहा, क्या बात कर रहे हो? बनने के लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों? क्योंकि यदि भारत भूमि में जन्म मिल गया तो कथा सुनने को प्राप्त होगी, और कहीं मिला तो कुछ भगवान मालिक है। देश हिंदुस्तान जो है उसमें अनेक प्रकार की लीलाएं, भगवान की कथाएं आपको श्रवण मिलेंगी। लेकिन अन्य जो देश है वो सब भोग प्रदेश है। सब में भोग सामग्रियां तो खूब प्रेम से चकाचक पार्टी करो रोज, कोई समस्या नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको धर्म भी मिलेगा और घूमने के लिए जगह भी पर्याप्त मिलेगी। इसलिए परमात्मा यही जन्म लेता है जहाँ पर धर्म हो, क्योंकि धर्म संस्थाप्य नारथ है। परमात्मा का काम ही यही है। जहां पर धर्म होगा वहीं ईश्वर का वास होगा। तो भगवान ने कहा, जाओ जन्म देते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं जाना मुझे। क्यों नहीं जाओगे? बोले फायदा क्या है, वहां जाएंगे, दौड़ेंगे, भटकेंगे, फिर चले आएंगे। इसलिए आना जाना मुझे पसंद नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनको ज्यादा घूमना पसंद नहीं होता, कुछ होते हैं जिनको बाहर रहना ही पसंद है। उस व्यक्ति ने पूछा, प्रभु आप कह रहे हो जाओ, हम चले जाएंगे, मिलेगा क्या? भगवान ने कहा, जो तुम चाहो, जो तुम्हारी इच्छा है वही हम तुमको दे देंगे। अच्छा वहां करना क्या है? भगवान ने कहा, तुमको जाना है और जैसे नाटक की मंडली होती है, उसी मंडली में हर व्यक्ति का अपना अपना एक एक रोल होता है, पात्रता निभानी है। और जितना अच्छा आप अपने पात्र के अनुसार रोल अदा कर देंगे तो आपको उतना ही बढ़िया इनाम मिलेगा। उसने पूछा, अगर मान लो अपने पात्रता के अनुसार या जो रोल मुझे दिया गया है उसके अनुसार हम अपनी पात्रता साबित नहीं कर पाए तो? बोले तो दोबारा नहीं मिलेगा। अब बताओ तुम्हें है मन? बोले बिल्कुल मने जाएंगे सरकार, लेकिन सर भाई जो हम मांगे वही मिले। बोले ठीक है। बोले सुनिए, अगर हम बढ़िया रोल करके आ जाए तो दोबारा हमें उस मंडली में ना भेजा जाए, यही हमको इनाम में चाहिए। भगवान ने कहा, क्यों? बोले दोबारा हम जाना ही नहीं चाहते इसलिए। भगवान ने कहा, चलो वादा किया है, ठीक है देंगे। और बोला, सुनो सरकार, यदि हमारा रोल, हमारी पात्रता अनुकूल ना हो तो भी मुझे मत भेजना। भगवान ने कहा, क्यों? बोले इसलिए कि जो
पात्र जिस स्वरूप में बैठाला जाए अच्छा न लगे या उसका नाटक अच्छा न लगे तो फिर दोबारा उसको मंडली वाले बुलाते नहीं है। इसलिए प्रभु बस एक ही कामना है आपसे कि अच्छा लगे तो दोबारा मत भेजना और ना अच्छा लगे तो वैसे ही निकाल दिए जाएंगे। तो ये मनुष्य तन पाने के बाद ये लीला ही तो है आपकी। आपको एक रोल मिला है, कभी पत्नी का रोल मिलता है, कभी माँ का रोल मिला, कभी बेटी का रोल मिला, कभी बेटे का रोल मिला, कभी अध्यापक का रोल मिला, तो कभी विद्यार्थी का भी रोल मिल गया। अब इसको आप कितने अच्छे से निभा सकते हैं वो आपको देखना है। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। इसलिए रोल मिला है, कितना अच्छे से निभा सकते हो। उड़ना तो अकेले ही। जब आए थे तो बहुत लोग साथ थे, जब जन्म हुआ तो माता जी, पिताजी, भाई बंधु, इष्ट मित्र सब मिले, लेकिन जब जाओगे तो होंगे तो सब, लेकिन कहेंगे क्या कि पत्नी साथ देगी तो सिर्फ मकान तक। किसी के पति जो खत्म हो जाते हैं तो पत्नी को गेट के बाहर नहीं आने दिया जाता, बोले आप घर के अंदर रहिए। कि पत्नी साथ देगी तो सिर्फ मकान तक, कन्या साथ देगी तो कन्यादान तक। जिस कन्या को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, अगर बेटी का विवाह कहीं विदेश में हो गया या विदेश चली गई और आप चले गए छोड़ करके इस शरीर को, उसको जब पता चलेगा तो जरूरी नहीं है कि आपके अंतिम संस्कार में शामिल हो भी पाए। छुट्टी ही ना मिले, छुट्टी मिल जाए तो फ्लाइट ना मिले, फ्लाइट मिल जाए तो कैंसिल हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए कन्या तब तक आपके साथ है जिस दिन तक कन्यादान आपने नहीं किया। और एक बात, कन्यादान के बाद माँ को ज्यादा ससुराल में ऑब्जेक्शन भी नहीं करना चाहिए। जो माताएं अपनी कन्या के ससुराल में ज्यादा इंटरफेयर करती हैं वो घर बहुत जल्दी बिगाड़ लेती है। तो कन्या साथ देगी, सिर्फ कन्या साथ देगी तो सिर्फ कन्यादान तक। और लोग कहते हैं पड़ोसी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि रिश्तेदार तो बाद में आएंगे लेकिन पड़ोसी जल्दी आएगा। इष्ट मित्र कुटुंब परिवार साथ देगा तो शमशान तक। और जिसके लिए खूब बेईमानी करी हमने, सबसे ज्यादा बेईमानी करती है अपने पुत्र के लिए, क्योंकि धन किसके लिए जोड़ रहे हैं कि हमारा लड़का स्कॉर्पियो से नीचे ना उतरे। और पुत्र साथ देगा तो अग्निदान तक। और कोई साथ देने वाला है नहीं। अगर आपका कोई साथ देगा तो सिर्फ आपके किए हुए सत्कर्म ही साथ देंगे। इसलिए जब भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, जहां मौका मिले, तन मन धन से सदैव तत्पर रहना चाहिए। बोलिए भागवत महापुराण की। जन्माद्यस्तयतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मरदायादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमदां यथा विनिमयो यत्र दिशो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस भागवत महापुराण का
प्रारंभ ही ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र से किया गया। पहला सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है, और दूसरा सूत्र है जन्मादस्य यतः। सूत जी महाराज ये बताना चाहते हैं, या व्यास जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि जिस कथा को आप सुनने बैठे हैं ये काल्पनिक नहीं है, ये पुराणों के द्वारा ही निकला हुआ वो कबलित फल है। और इस पहले श्लोक में धीमहि कह करके गायत्री को जोड़ दिया। वेद माता गायत्री का शब्द है धीमहि। ये भी कहना चाहते हैं व्यास जी महाराज कि बिना वेद माता गायत्री के इस भाष्य को लिखना, समझना या सुनना संभव नहीं है। और सौभाग्य देखिए, ये आयोजन भी गायत्री की राह में ही हो रहा है, और इस आयोजन की मुख्य भूमिका में भी भगवती गायत्री ही है। उन्हीं की प्रेरणा से ये आयोजन सुचारू रूप से चल रहा है। देखिए, दो प्रकार के दानी होते हैं, एक वो जो 10 रुपए लिखा करके नाम बुलवाना चाहते हैं, एक वो जो पूरा कार्यक्रम अपने हाथ में लेकर के और किसी को जानने भी नहीं देना चाहते हैं कि हमारी वजह से कार्यक्रम हो रहा है। दो ही प्रकार के लोग होते हैं। तो ये जो कार्यक्रम का आयोजन है, मुख्यतः में मुझे कोई हिचक नहीं कहने में, ये भगवती गायत्री की देन है या उनके परिवार की देन है। और पिछले 1.5 वर्षों से आयोजन का प्रारूप बन रहा था, आज बन पाया, और ये उन लोगों का दिल से, हृदय से धन्यवाद है। मैं भी पिछले 1 वर्ष से सोच रहा हूँ कि कथा मेरी पड़ोस में हो जाए, बाहर तो खूब सारी हो रही है, अब वो तो प्रभु चाहेंगे। मैं उनका दिल से, हृदय से धन्यवाद कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में तन मन धन से सहयोग किया। नाम किसी का लूंगा नहीं क्योंकि सहयोग का कार्यक्रम है, लेकिन मेरे हृदय में उनके लिए आज भी और हमेशा पर्याप्त जगह है। तो इस श्लोक में सर्वप्रथम ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र से ही निरूपण किया गया, जन्मादस्य यतः, और आखिरी में धीमहि कह करके गायत्री, वेद माता गायत्री को भी प्रणाम कर लिया व्यास जी ने। इस एक श्लोक के 100 अर्थ तो श्रीधर स्वामी पाद ने किए हैं। एक ही श्लोक के 100 अर्थ क्यों किए? क्योंकि इस श्लोक में किसी का नाम नहीं है। यदि किसी का नाम होता तो हो सकता है इतने अर्थ ना हो पाते। अगर हो जाता सत्यम रामम धीमहि, सत्यम गायत्री धीमहि, सत्यम शिवम धीमहि, तो व्यक्ति विशेष का हो जाता। लेकिन सत्यम परम धीमहि, हम उस परम सत्य को दंडवत प्रणाम करते हैं। परम सत्य है क्या? ये भी तो जानना चाहिए, परम सत्य है क्या? अस्य विश्वस्य यतो अस्मात् जन्म स्थितः भंगा भवन्ति, जो जन्म दे, पालन करे और आखिरी में अपने में ही मिला, ऐसे भगवान को। वो कौन है? राम भी हो सकते हैं, कृष्ण भी हो सकते हैं, देवी भी हो सकती है, यज्ञ पुरुष भी हो सकते हैं। किसी ने पूछा तो आप ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो यही सुना है कि ब्रह्मा से ये सब की उत्पत्ति है। बोले नहीं, ब्रह्मा का ध्यान नहीं कर रहे हैं। क्यों? बोले ब्रह्मा को भी जिसने ज्ञान दिया हम उसका ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्मा को ज्ञान? हमने तो कहीं नहीं देखा कि ब्रह्मा जी को किसी ने ज्ञान दिया हो। तो व्यास जी कह रहे नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि ब्रह्मा जी को पढ़ाया गया हो, का से कबूतर, खा से खरगोश पर डाल के ना। बोले फिर बोले हृदय संकल्पेन, जिस तरह से ध्रुव जी महाराज को शंख छुआ करके ज्ञान हो गया, उसी तरह हृदय संकल्पेन, हृदय में नारायण ने संकल्प किया और ब्रह्मा जी को समस्त ज्ञान हो गया।
तो ब्रह्मा को भी जिसने ज्ञान दिया हम उसका ध्यान कर रहे हैं। तो बोले आप हिरण्यगर्भ का ध्यान कर रहे हैं? बोले नहीं, हिरण्यगर्भ का भी ध्यान नहीं, क्योंकि ये जो प्रकृति है ये तो जड़ है, इसका ध्यान नहीं कर रहे हैं। फिर किसका ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि जिस ज्ञान को भगवान ने ब्रह्मा को दिया उसको सब समझ नहीं सकते हैं। वो ज्ञान समझने के लिए बिना गुरु के उसका सही से तात्पर्य आपकी समझ में आने वाला नहीं है। जैसे उदाहरण से समझिए, वेद भगवान कहना क्या चाहते और हम लोग समझते क्या है। एक सेठ जी थे, गांव में उनका बड़ा रुतबा था, जलवे थे गांव में उनके, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी कमी थी। क्या कमी थी? उनको चावलों का माड़ पीने में बड़ा मजा आता था। माड़ समझते हैं आप? पुराने लोग समझते होंगे, गांव के जो जुड़े हैं, शहर वाले ना समझेंगे। पहले जब चावल बटलोई में बनाए जाते थे तो पानी निकलता था, उस पानी को हटा दिया जाता था, उसको चावल का माड़ बोलते हैं। चावल का माड़ पीने में बड़ा मजा। भाई अपना अपना स्वाद है, देखिए किसको क्या समझ में आ जाए। स्वाद तो भगवान मालिक है। अब आजकल के बच्चों को चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज समझ में आ रहे हैं, उनको उसी में स्वाद है। तो सेठ जी को चावलों का माड़ पीने में बड़ा शौक था। एक बार क्या हुआ, सेठ जी कुछ व्यापारियों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। अब उनकी पत्नी ने चावल पकाए, माड़ निकाल के रख दिया। बेटा को बुलाया, बेटा सुनते हो क्या? ले जाओ पिताजी से बता दो माड़ निकल आया, चल के पी लो। बेटा ने कहा ठीक है, माता जी पिताजी को बताते हैं। गया पिताजी के पास, दरवाजा खोला तो देखा क्या कि वहां पर बहुत विशिष्ट लोग बैठे हैं। अब उसने सोचा यदि पिताजी को ये कहेंगे चावलों का माड़ पी लो तो लोग क्या समझेंगे कि पिताजी ऐसे हैं, और पिताजी फिर हमारी बुराई कर देंगे, क्योंकि बेइज्जती सम्मान समाज में उनका सम्मान चला जाएगा। कि अरे इतने बड़े सेठ चावलों का माड़ पीते। तो उसने एक युक्ति निकाली। उसने सोचा अपनी बात भी कह दे और इन लोगों को पता भी ना चले। तो उसने क्या युक्ति निकाली? पिताजी, बोले हाँ। बोले धानोपुर से माड़ू जी आए और कठौता प्रदेश में बैठे हैं, जल्दी चल के मिल लो, नहीं शीतलपुर को चले जाएंगे। अभी इतने ढंग से इस बात को उस व्यक्ति ने कही कि सेठ जी तो समझ गए, लेकिन बाकी लोगों को समझ में नहीं आया। व्यक्ति ने क्या कहा? धानोपुर से माड़ू जी आए, माने धान के खेत से, धान से निकले हुए चावल, चावलों का पका हुआ जापानी माड़ू वो आए हैं। और कहाँ बैठे हैं? कठौता में। पहले लकड़ी के होते थे, अब आजकल भगोने, बाउल इत्यादि चलते हैं, कटोरे वगैरह। तो कठौता प्रदेश में बैठे हैं, जल्दी चल के पी लो, नहीं शीतलपुर को, माने वो ठंडे हो जाएंगे तो स्वाद चला जाएगा उनका। तो लोगों ने यह सोचा कोई दानोपुर नाम का गांव होगा, वहां से कोई माड़ू जी सेठ होंगे, मिलने आए होंगे। कोई कठौता नाम का घाट होगा, जैसे अटल घाट है, बिठूर में घाट है, खेरेश्वर का घाट है, तो घाट बहुत सारे, कोई घाट होगा। अगर सेठ जी उनसे नहीं मिलेंगे तो उनके पास समय का अभाव है और वो अपने शीतलपुर को चले जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य परोक्ष वादा वेदोयम, वेद भगवान कहना कुछ चाहते हैं और उसका अर्थ हम लोग कुछ और निकाल लेते हैं। इसलिए वेद सबको पढ़ने की इजाजत नहीं दी है। लोग कहते हैं हम क्यों नहीं पढ़ सकते? तो जब वेद भगवान को कोई अल्पज्ञ व्यक्ति पढ़ता है या छूता है तो वो खुद कांपने लगते हैं, डरते हैं। हे भगवान, अब ये कहीं अर्थ का अनर्थ ना कर दे। अगर अनर्थ हो गया तो हमारी लेने की देनी हो जाएगी। इसलिए वेद भगवान डरते हैं, सबको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। तो यहाँ पर क्या है
उस वेद को, उस ज्ञान को भगवान ने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को दे दिया। उसका तात्पर्य क्या है? तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्तत् सर्गो मृषा। भगवान की माया जो है वो न दिखावे, और जो नहीं है उसी में फंसा दे, इसका नाम माया। माँ माने जो, या माने नहीं, जो है उसे ना दिखावे, जो नहीं है उसको दिखा दे, माया। इसलिए कैसे बोले? तेजो वारी मृदाम, उदाहरण दिया व्यास जी महाराज ने। सूत जी कहते हैं जैसे भुवन भास्कर की तीव्र किरणें मई जून की तपती हुई, खूब 44, 45, 48 टेम्परेचर हो, और ऐसी जगह पर आप रास्ते में गाड़ी चला रहे हो तो आपको लगेगा कि जैसे रास्ते में पानी भरा है, दिखाई देता। व्यास जी कहते हैं तेजो वारी मृदाम, उस तेज किरणों से मिट्टी में भी जहां दूर दूर तक पानी दिख नहीं रहा है, दिखाई नहीं पड़ता, वहां भी ऐसा लगता है इस माया की वजह से कि पानी भरा है। अब कोई प्यासा व्यक्ति सोचे आगे पानी दिख रहा है, चलो, और जब वहां पहुंचा तो देखा गया कि सैकड़ों किलोमीटर तक कहीं पानी दूर दूर तक नहीं, साथ बालू है। ये काम है माया का। यदि इस माया से बचना है तो सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्ता का अनुसरण कर, उसके चरण पकड़ लो, कल्याण हो जाएगा। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू, एक फालतू, ज्यादा अंतर नहीं है। कोई भी रास्ते से कुत्ता निकल रहा हो, कितना भी महंगा हो, अगर गले में पट्टा नहीं है तो बच्चे चलते फिरते उसको ईंटा उठा के पत्थर मार देते हैं। लेकिन भले वो देसी है, पर गले में पट्टा पड़ा तो बोले मारना नहीं, फलाने का है। यदि आपके गले में सदगुरु रूपी पट्टा पड़ गया, तिलक लग गया, तो फिर जो यमराज के दूत है ना, वो उनसे आप बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो देखेंगे कि भाई ये किस संप्रदाय से है संप्रदाय की बस फालतू है, और फालतू है तो बोले पकड़ ले चलो इसको। इसलिए जीवन में पालतू बनने का प्रयास करिए। सदगुरु जीवन में जरूर गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। गुरु कर्णधार, जिस दिन आपके कानों में वो गुरु दीक्षा का मंत्र पड़ जाएगा, जैसे जिंदगी बदल जाएगी आपकी। इस तरह से प्रथम श्लोक में व्यास जी कहते हैं ध्येय, किसको ध्याना चाहिए? ध्यान किसका करना चाहिए? सत्यम परम, उस सत्य सत्ता का ध्यान करना चाहिए। वो किसी भी रूप में ध्यान करिए, शिव के रूप में, राम के रूप में, देवी के रूप में, कृष्ण के रूप में, जरूरी नहीं है किसके, पर करो। और दूसरे श्लोक में गे, तीसरे में पे। पहले में किसका ध्यान करें, दूसरे में क्या गावें, और तीसरे में क्या पीवें। धर्मः प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्योरद्यवरुद्धते तत्कृतभिः शुश्रूषभे तत्क्षणात्। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो,
धर्म अलग है, परम धर्म अलग है। इस भागवत के सुनने से हमें परम धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। और भागवत सुनने का अधिकारी कौन? बोले निर्मत शरणं सदा, जो निर्मत सर है। निर्मत सर कौन है? मच्छर दो प्रकार के हैं। एक मच्छर जो आपके अंदर से काटता है, एक मच्छर जो आपके बाहर से काटता है। मच्छर दोनों ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। एक मत्सर है और एक मच्छर है। मच्छर ऊपर से काटता है तो आप ओडोमॉक्स मच्छरदानी लगा करके काम चला सकते हैं, लेकिन जो मत्सर अंदर घुसा, इसका इलाज एक ही है, परम धर्म। निष्कपट परम धर्म का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक आपका मत्सर है। ये कौन सा वाला मच्छर है? बोले मत्ते यज्ञ सरति इति मत्सरः। ये हमसे आगे क्यों बढ़ गया? कल ये आया था कानपुर, आज इतना बड़ा मकान, इतनी बड़ी गाड़ी, इतने लोग। अरे राम राम, कैसे बात बनी? माने हम दूसरे के सुख में सुखी हो जाए बहुत कम होता है। दूसरे के दुख में तो दिखावे में दुखी हो सकते हैं, लेकिन सुख में सुखी हो जाए ये बहुत कम होता है। इसलिए कथा सुनने का असली पात्र वही है, असली अधिकारी वही है जिसका निर्मत्सर, जिसके हृदय से ये मर चुका हो कि ये हमसे आगे क्यों, ये हमसे आगे क्यों। होगा क्या कथा सुनने से? यदि आप निर्मत्सर हो गए, माने आपके घर का कमरा खाली है, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, यदि आप साफ सफाई है आपके घर में कमरे में, तो शिवदम आपका कल्याण होगा। किसी ने कहा कल्याण होगा कि नहीं होगा, ये बात का विषय है। आज कुछ होगा कि नहीं वो बताओ। बोले होगा वो भी क्या? तापत्रयोन्मूलनम, जो तीन कष्ट है जीवन के, दैहिक दैविक भौतिक, उनका उन्मूलन हो जाएगा, उनसे आप बच जाएंगे। और श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेरीश्वर, जिस दिन आप भागवत को सुनने निर्मल मन से बैठ जाएंगे तो परमात्मा क्या करेगा? बोले सद्यो रद्द वरुद्ध तेक्त कृतभी शुश्रूषभी, जिस दिन आप सुनने की उत्कट उत्कंठा जागृत हो जाएगी तो परमात्मा आकर के तत्क्षण आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाएगा, विराजमान नहीं होगा। अवरुद्ध, अवरुद्ध माने होता है आकर के जबरदस्ती कब्जा। जैसे आप लोग विराजमान हैं और हम अवरुद्ध हैं। अगर किसी को कहीं जाना पड़े, कोई अगर जाना पड़ जाए तो आप लोग जा सकते हैं, लेकिन मुझे जाना पड़े तो मैं नहीं जा सकता बिना आरती कराए। उसी तरह से परमात्मा अवरुद्ध हो जाएगा आपके हृदय में, और जब अवरुद्ध हो जाएगा तो आपके तत्क्षण काम बनना शुरू हो जाएगा। तीसरे श्लोक में कहते हैं क्या पीना चाहिए? निगम कल्प तरोरुगलितम फलम सुखमुखामृतद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मोहरहो रसिका भूमि भावका। वेद रूपी पके हुए कबले तो फल को पीना चाहिए। किसी ने पूछा आपका फल ऊपर से गिरा तो फूट गया होगा? बोले नहीं, फूटा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे आया है, शनि शनि। शिष्य परिशिष्य शाखाया परंपराया, ये भगवान श्री नारायण के मुख से ब्रह्मा जी से नारद जी से व्यास जी से सुखदेव जी से परीक्षित जी को माध्यम बना करके समस्त लोक कल्याण के लिए इसका गायन किया गया।
इसलिए इसको पीना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद